ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनका आयु 3 वर्ष बाद उनके आयु का गुणनफल 360 है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। चूंकि उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन के माँ की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि वो 26 वर्ष की, उससे उनकी आयु 26 वर्ष ज्यादा है। अब कह रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, तो लिखेंगे यहां पर 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। और उनके रोहन के जो माँ की आयु हो जाएगी, माँ की आयु वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष तो उनकी आयु है प्रेजेंट टाइम में। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु 3 वर्ष और अधिक हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा x प्लस वो हो जाएंगी x प्लस 29 वर्ष की। दिया है कि दोनों की आयु का गुणनफल 360 है। दिया है, यहां पर लिख देंगे, दिया है दोनों की आयु का गुणनफल बराबर 360 है। तो दोनों की आयु कौन, यानी 3 वर्ष बाद माँ की आयु और पुत्र की आयु का गुणनफल। तो पुत्र की आयु कितनी है, x प्लस 3 वर्ष, और माँ की आयु कितनी है, x प्लस 29 वर्ष। दोनों की आयु में अगर हम गुणा करते हैं तो हमको मिलता है कितना, 360। अब हम इसका यहाँ पर जो है हम इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए x में गुणा कर ऐसे करेंगे, x से गुणा करेंगे x प्लस 29 में, और प्लस 3 से गुणा करेंगे x प्लस 29 में। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे, x में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, प्लस 2 में 29 में x से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 29x, प्लस 3x। 29 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 9 27, 3 दूना 6 2 8 87। इधर देखिए बराबर 360 है, यहाँ पर हम लिख देंगे 360। चूंकि ये 360 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा देखिए x का स्क्वायर, देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 29 और 3 32x हो जाएगा, प्लस 87 माइनस 360 बराबर इधर बचेगा क्या, 0। अब हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 32x, ये प्लस में है ये माइनस में है, विपरीत चिन्ह है तो घटा देंगे, 10 में से 7 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 3, और 5 बचा, यहाँ पर 5 बचा, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और ये बचा 273, ये हो जाएगा माइनस में बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल 0। इसको सॉल्व करने के लिए, चूंकि ये द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मिलेगा कितना, माइनस 273x का स्क्वायर। माइनस 273 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर प्लस 32x प्राप्त हो और गुणा करने पर माइनस 273x का स्क्वायर प्राप्त हो। तो चलिए हम 273 को हम तोड़ लेते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड में से 3 से काटेंगे, 3 9 27 और 3 एकम 3। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 2 9 7 त्रिक 21। अब देखिए इसको हम कैसे तोड़ते हैं। देखिए x का स्क्वायर प्लस 13 में 3 से गुणा करेंगे तो 13 3 39x माइनस 7x। देखिए 39 में माइनस 7 से, जब 39 में 7 से गुणा करेंगे तो 273 हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा।
और इधर -273 है, इज इक्वल कर देंगे 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 39। यहाँ पर -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, चूंकि हम माइनस कॉमन लिए हैं, और जब 7 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर भी क्या बचेगा, 39 बचेगा, और ये प्लस में 39, 7 × 21, 6 × 27, 7 × 9 = 63, तो 39 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों स्टेप में x + 39 कॉमन है, यानी x + 39 हम पुनः कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, -7। तो इस प्रकार से ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब देखिए अगर हमको x का मान निकालना है तो क्या होगा कि x का मान तो एक, चूंकि ये x + 39 प्लस में है तो x = हम लिखेंगे 39 और इसको लिखेंगे हम माइनस में, ठीक। x -7 यहाँ पर है तो यहाँ पर x = लिखेंगे 7 को भी प्लस के साथ में लिखेंगे। ओके, तो हमारा जो आंसर आया, आंसर हमारा क्या होगा, देखिए हमने मान लिया था कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, मतलब रोहन की जो आयु है, रोहन की आयु यानी वर्तमान आयु जो है वो है 7 वर्ष। चूंकि ये तो माइनस में है, इस माइनस वाले को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और माँ की आयु, माँ की आयु कितनी होगी, चूंकि वो 26 वर्ष की बड़ी है तो x + 26, यानी x का मान कितना है, 7 + 26, 26 में 7 जोड़ेंगे तो 7 × 6 = 13, 2 × 1 = 3, 33 वर्ष। यानी रोहन की माँ 33 वर्ष की है और रोहन की जो आयु है वो 7 वर्ष है। ओके, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।